अगर एक महिला है आप और एक बच्ची है, एक लड़की है जिसको पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी मौर्य और आप देख रहे हैं सुकन्या केयर संस्था का चैनल। और इस संस्था पे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगे पीरियड से रिलेटेड, ल्यूकोरिया से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित काफ़ी समस्याओं से रिलेटेड। इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आप न्यू हैं और इस चैनल को रेगुलर देख रहे हैं या आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की चीज़ें जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पीरियड से रिलेटेड बातें बताने जा रही हूँ जिसे हर महिला, हर बच्ची, हर लड़कियों को जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे पीरियड से रिलेटेड होती हैं या हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो हम ना मम्मी से कर सकते हैं, ना फ्रेंड से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी सही नॉलेज नहीं होता। ना हम तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम अनमैरिड हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास यानी कि एक महिला डॉक्टर के पास जाना कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं। फैमिली में भी थोड़ा सा मम्मी या बड़ी सिस्टर हो गई तो ऐसा कुछ होता है। तो आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें बताऊंगी पीरियड, जो आपके पीरियड्स को काफ़ी इजी भी बना देगा और साथ ही साथ आपको कई सारी जानकारियां मिलेंगी जो कि हर महिला को जानना बहुत ज़रूरत है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड सर्कल की। हमारा पीरियड सर्कल कितने डे का होता है और हमने कितने दिन में ये पीरियड्स आने चाहिए, पीरियड आने का सही टाइम क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं उनकी बात करती हूँ जिनको पीरियड्स आते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। जी हाँ, जैसे जिनको पीरियड्स आते हुए 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल हो चुके हैं, तो उनकी मैं बात करूं तो देखिए, उनका जो पीरियड सर्कल होता है, जो पीरियड का टाइमिंग होता है, वो 25 से 35 दिन का होता है। जी, जैसे कि आपको जो पीरियड आया और पीरियड खत्म होने के बाद जब आपको नेक्स्ट मंथ पीरियड आएगा तो उसका सर्कल 25 से 35, यानी कि पीरियड जिस डेट को आपका आया था उससे लेके 25 दिन से 35 दिन के अंदर अगर आपको पीरियड आ जा रहा है तो आपका पीरियड ठीक है, आप एक हेल्दी पीरियड में हो, आपके पीरियड सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 25 दिन से पहले और 35 दिन के बाद आपको पीरियड आ रहे हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए, आपके प्राइवेट पार्ट, आपके मतलब अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली पीरियड जो हमारा है वो 25 से 35 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। तो अगर आपका डिले हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अनहेल्दी खान पान, थायराइड होना, पीसीओडी, पीसीओएस होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और आपकी नींद का ना पूरा होना, अंदर कोई और बीमारी होना, यूट्रस से संबंधित कोई बीमारी होना, या फिर हम जो पैड यूज कर रहे हैं उससे हमारे कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट पड़ा। जी हाँ, पीरियड्स टाइम से ना आने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। और अगर आप एक मैरिड है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हो। तो ऐसे ही कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा पीरियड डिले होता है और फिर हमें डॉक्टर को दिखलाना पड़ता है। कभी कभी हार्मोन्स चेंज, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो पीरियड सर्कल है वो डिले हो जाता है या इनरेगुलर पीरियड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम घर बैठे अपना बिना दवाइयों के सही कर सकते हैं, बस कुछ टिप और ट्रिक फॉलो करके। वो क्या फॉलो करना है उसके लिए मैं आगे बताऊंगी आपको, पूरा वीडियो आप हमारे साथ देखिए, बने रहिए। ये तो हो गई उनकी बात जिनको पीरियड्स काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, तो उनका पीरियड डिले होना, 25 से 35 दिन के बाद पीरियड आना कहीं ना कहीं उन्हें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और उन्हें सोचना भी चाहिए कि ऐसा क्या है जो आपका पीरियड इतना डिले हो रहा है। आपका पीरियड सर्कल ठीक नहीं है, आपका डेली का रूटीन नहीं सही है, आपके खाने पीने की चीज़ें नहीं सही है, आपके हेल्थ में कोई इशू, आपको थायराइड है क्या है। तो ये सोचने वाली बात है और आपको इस पर ज़रूर से ज़रूर विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं उन महिलाओं की, उन बच्चियों की जिनको पीरियड्स स्टार्ट हुए अभी या कुछ महीने हुए हैं। जैसे कि एक जो पीरियड आने का लड़कियों का उम्र होता है 11, 12, 13, 14, 15, इस एज में मोस्टली लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं। आजकल का तो ऐसा है कि हमारे हेल्दी खान पान की ना वजह, मतलब हम लोग हेल्दी खा पी नहीं रहे हैं, हमारा पर्यावरण इतना दूषित है जो कि बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो आजकल तो 11-11 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ जा रहे हैं। जी हाँ, तो वो जो हमारी एक एज है 11, 12, 13, 14, 15, इस तक पीरियड आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चियों को। और जब उनको पीरियड आता है तो उनका जो पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब जिसको अभी जल्दी पीरियड आया, रिसेंटली 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया,
तो इनका जो पीरियड आने का वक्त होता है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि हर महिला में जिनको पीरियड काफ़ी सालों से आ रहे हैं, उनका पीरियड चलकर 25 से 35 दिन का होता है। पर जिनको न्यूली जिन बच्चियों को अभी पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, उनका पीरियड 35 और 25 दिन का, 25 से 35 दिन का नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि अभी उन्हें पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, अब उनकी बॉडी पीरियड, मतलब आपको पता होगा जब हमें पीरियड आता है मतलब हम एक महिला बन चुके हैं, एक स्त्री बन चुके हैं हमारे अंदर। तो जब इन्हें स्टार्ट हुआ पीरियड, तो इनका पीरियड सर्कल मतलब बनने में टाइम लगता है। जैसे कम से कम जिनको न्यूली अभी पीरियड, जिन बच्चियों को पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, इन्हें कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए होता है। जी हाँ, अगर जिन बच्चियों को अभी पीरियड आना स्टार्ट हुआ है और उनका पीरियड इनरेगुलर है, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी को उस प्लेटफॉर्म पे सेट होने में लगभग 1 साल लग जाता है। 1 साल के अंदर उनका पीरियड, हार्मोन्स डिसबैलेंस, जो भी उनका बॉडी है उस तरह से ढल जाता है। उनके जो अंदर की बनावटें हैं, जो अंदर की हार्मोन्स इनबैलेंस, जो भी चीज़ें होती हैं, वो 1 साल में लगभग लाइन पे आ जाती है। होता ना कि किसी चीज़ को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, ऐसे ही जब बच्चियों को पीरियड आना स्टार्ट होता है तो कम से कम उन्हें 1 साल का समय चाहिए होता है उनका पीरियड सर्कल सही होने में। जी हाँ, 1 साल के अंदर उनका पीरियड सर्कल खुद ब खुद 25 से 35 दिन का हो जाएगा। पर अगर 1 साल के अंदर उनका इरेगुलर पीरियड है, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। इसमें आप छोटी सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें हेल्दी खान पान दीजिए, क्योंकि 11, 12, 13 साल की बच्ची बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होती, तो उन्हें देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर उनकी मदर से। तो उनकी मदर ये कर सकती है, उन्हें एक हेल्दी खान पान दीजिए, खाने पीने में हेल्दी चीज़, प्रोटीन, कैल्शियम वाली चीज़ें दीजिए। उन्हें कोशिश करिए कि अच्छी